तो कैसे हैं आप सब। बात करेंगे सवाल नंबर 171 के बारे में। इसमें कहा गया हवा का पर्यायवाची पूछा गया है। इस सवाल का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि अनिल। अब हवा का जितने भी पर्यायवाची शब्द हैं इसके पहले वाले वीडियोस में हम लोगों ने विस्तार से बात कर लिया, ठीक है। अगला सवाल है, इसमें कहा गया है 172 में कि हाथी का पर्यायवाची शब्द क्या हो जाएगा। ए में है और सी में है बाजी, बी में है गयंद और डी में है तुरंग। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। देखिए इस सवाल का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि गयंद, ठीक है। ये चीज़ ध्यान देना, ऑप्शन थोड़ा सा ऊपर नीचे हो गया है, फिलहाल ये सब बहुत छोटी चीज़ है। अब हाथी के दोस्तों कई सारे पर्यायवाची होते हैं। एक शब्द होता है नाग, ये ध्यान देना। नाग मतलब सांप का पर्यायवाची नहीं होता है यहाँ पे, हाथी का पर्यायवाची नाग होता है, ठीक है। एक शब्द होता है गज, दंती, ठीक। नाग होता है, गज होता है, दंती होता है। एक शब्द होता है कुंजर, कुंजर, ठीक है। एक शब्द होता है करी, करी। एक शब्द होता है हस्त, हस्त, ठीक है। एक शब्द होता है वितुंड, 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 ठीक है। ये जो सारे शब्द हैं ये हाथी के पर्यायवाची। एक शब्द होता है कुंभी। मैं जितना भी शब्द है मैं सब कुछ लिखने की कोशिश कर रहा हूँ दोस्तों। एक शब्द होता है सिंदूर, सिंदूर, ठीक है। ये सारे शब्द जो हैं ये हाथी के पर्यायवाची हैं। एक शब्द होता है मतंग, ठीक है। ये ध्यान देना। भाई ये बात करते हैं अगले सवाल में, सवाल नंबर 173 में। इसमें कहा गया कौन सा शब्द नेत्र का पर्यायवाची है, ठीक है। इस सवाल का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि अच। काफ़ी आसान था, इसमें हार्ड कुछ नहीं है। अब नेत्र के कई सारे पर्यायवाची शब्द होते हैं, उनमें से एक शब्द होता है चश्म, या कह सकते हो चश्म। एक होता है नयन, ठीक। एक होता है नज़र, एक होता है अम्बक, अम्बक, ठीक है। एक शब्द होता है प्रेक्षण, प्रेक्षण, ठीक है। एक शब्द होता है विलोचन, ये ला है, ध्यान देना, ये ला है, विलोचन। एक शब्द होता है लोचन, यानी इसको काट दो तो ये हो गया लोचन। एक शब्द होता है अच्छी, अच्छी, एक मिनट ये अच्छी, ठीक है। एक शब्द होता है दीर्घ, एक होता है चक्षु। ये जो सारे शब्द हैं ये नेत्र के पर्यायवाची हो जाएंगे, ठीक है। अब आइए बात करते हैं अगले सवाल पर, ठीक है। जैसे यहाँ पर एक शब्द और दिया गया है अम्ब, अम्ब, ये किसका पर्यायवाची है। तो दोस्तों ये जल का पर्यायवाची, ठीक है। अब आइए बात करते हैं अगले सवाल पर, सवाल नंबर 174 में। इसमें कहा गया आनंद का पर्यायवाची क्या हो जाएगा। 174 के बारे में बात करें, सवाल का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि मोद, ठीक है। क्या हो जाएगा, मोद। अब इसके और भी कई सारे पर्यायवाची हैं। एक शब्द हो जाएगा आपका खुशी, सुख, प्रसन्नता, मजा, लुत्फ। यहाँ पे लिख देता हूँ, एक हो जाएगा लुत्फ, होता नहीं, लोग कहते हैं लुत्फ उठाना। एक शब्द हो जाएगा हर्ष, एक हो जाएगा मोद, एक हो जाएगा प्रमोद, ठीक है। क्या हो जाएगा, प्रमोद, ठीक है। ये जो सारे शब्द हैं ये आनंद का पर्यायवाची है, ठीक है। ये चीज़ ध्यान देना। अच्छा यहाँ पे एक शब्द लिखा है केवल, ये किसका पर्यायवाची है। तो ये दोस्तों ये मोक्ष का पर्यायवाची है, ये भी ध्यान दो, ये मोक्ष का पर्यायवाची है, ठीक है। यहाँ पर एक शब्द लिखा है स्प्रह, ये किसका पर्यायवाची है। तो ये इच्छा का पर्यायवाची है, इच्छा, ठीक है। एक शब्द यहाँ लिखा है बयार, ये किसका पर्यायवाची है। तो दोस्तों ये पवन का पर्यायवाची है, ठीक है। आगे आते हैं, इसमें कहा गया निम्नलिखित में कौन सा शब्द आभूषण का पर्यायवाची नहीं है, नहीं पूछा गया तो ध्यान देना। 175 के बारे में बात करें, इस सवाल का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि विभूति। तो ये आभूषण का पर्यायवाची नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि टोम, मंडन और भूषण, ये जो तीनों शब्द हैं ये आभूषण के पर्यायवाची हो जाएंगे, ठीक है। ये चीज़ ध्यान देना। आभूषण के और भी कई सारे पर्यायवाची होते हैं, उनमें से एक है गहना और जेवर, ठीक है। अच्छा ये जो शब्द है यहाँ दोस्तों लिखा है विभूति, ये किसका पर्यायवाची है। तो विभूति जो दोस्तों ये वैभव का पर्यायवाची है, ठीक है। किसका हो जाएगा, वैभव। अगला शब्द है इंद्र का पर्यायवाची शब्द निम्नलिखित में कौन सा है। इंद्र का पूछा गया, इंद्र का बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है। तो इस सवाल के बारे में बात करें, सवाल का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि जिष्णु, ये सी वाला है, क्या हो जाएगा, जिष्णु हो जाएगा। इंद्र के और भी कई सारे पर्यायवाची हैं, उनमें से एक शब्द होता है शक्र, एक होता है शचीपति, शचीपति, ठीक है। एक शब्द होता है देवराज, एक शब्द होता है सुरपति, एक होता है मधवा, मधवा, ठीक है। एक शब्द होता है पुरंदर, ठीक। एक शब्द होता है देवेश, एक होता है विडोला, एक होता है सत ऋतु, ठीक। एक शब्द होता है देवेंद्र, एक होता है वाशव, वाशव, ठीक। एक शब्द होता है सुरेश, एक होता है अमरपत, ठीक है। ऐसे कई सारे शब्द हैं जो इंद्र के पर्यायवाची। एक शब्द होता है कौशिक, एक होता है वज्रधर, एक शब्द होता है पुरुहूत, यहाँ लिख देता हूँ पुरुहूत होता है, ठीक है। ये सारे जो शब्द हैं इंद्र के पर्यायवाची हैं, ठीक है, ये ध्यान देना। अच्छा यहाँ पे एक शब्द लिखा है विबुध, ये किसका पर्यायवाची है। तो ये देवता का पर्यायवाची है, ठीक है, देवता का, इसलिए ध्यान देना। नरेंद्र राजक पर्यायवाची होता है, विधु चंद्रमा का पर्यायवाची होता है। आगे आते हैं,
177 में कहा गया इंद्र का पर्यायवाची नहीं है, यहाँ पूछा गया नहीं है। अब इंद्र का मैं बार बार कह चुका हूँ कि काफ़ी बार पूछा जा चुका है, लेकिन इस सवाल में पूछा गया है कि इंद्र का कौन सा पर्यायवाची नहीं है, तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि गणाधिप। तो गणाधिप जो है दोस्तों ये इंद्र का पर्यायवाची नहीं है। तो ये किसका पर्यायवाची ये तो जान लो। तो गणाधिप जो है दोस्तों ये सेना नायक शिव जी या फिर गणेश जी का पर्यायवाची है, ठीक है, या गढ़ स्वामी कह सकते हो, गढ़ स्वामी, इन सारे चीज़ का पर्यायवाची है, ठीक है। अब इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब इसको छोड़ के बाकी सारे जो हैं यानी कि पुरंदर, मघवा और शक, ये जो सारे शब्द हैं ये इंद्र के पर्यायवाची हो जाएंगे, ठीक है। आगे आते हैं, इसमें कहा गया कौन सा निम्नलिखित में कौन सा शब्द किसान का पर्यायवाची है। 178 के बारे में बात करें दोस्तों, इस सवाल का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि हलधर। ये आसान था, इसके और भी कई सारे पर्यायवाची होते हैं, उनमें से एक है कृषक, कृषक, ठीक है, ये भी ध्यान देना। और यहाँ पे लिखा है हलायुध। तो दोस्तों हलायुध जो है और हली और बलबीर, ये जो तीनों शब्द हैं ये बलराम जी के पर्यायवाची हैं, ठीक है, ये ध्यान देना। अगला है कौन सा शब्द चतुर का पर्यायवाची है। 179 के बारे में बात करें दोस्तों, इस सवाल का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि नागर। तो नागर जो शब्द है ये चतुर का पर्यायवाची हो जाएगा। इसके और भी कई सारे पर्यायवाची होते हैं। एक शब्द होता है सयाना, काफ़ी नॉर्मल वर्ड है, हम लोग सुनते हैं। एक शब्द होता है प्रवीण, ठीक है। एक शब्द होता है कुशल, कुशल, ठीक। एक होता है दक्ष, यानी कोई किसी काम में दक्ष होना। एक होता है पटु। ये जो सारे शब्द हैं ये चतुर के पर्यायवाची हैं, ये सब ध्यान देना, ठीक है। अच्छा, जो यहाँ पर एक शब्द लिखा है, कहाँ पे, एक मिनट, नहीं बस हो तो गया, बी को थोड़ा ठीक कर लो। यहाँ पे एक शब्द था वयश, ये किसका पर्यायवाची हो सकता है, तो ये हो जाएगा मित्र का पर्यायवाची, ठीक है, ये ध्यान देना, मित्र का, ठीक। आगे आते हैं 180 में, इसमें कहा गया पंडित का पर्यायवाची नहीं पूछा गया है। 180 के बारे में बात करें, सवाल का देखिए सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि पुंडरीक, ठीक है। तो पंडित के कई सारे पर्यायवाची होते हैं, जैसे उनमें से एक है मनीषी, मनीषी यहाँ लिख देता हूँ, मनीषी, एक होता है मनीषी, और एक होता है विद्वान, और एक होता है प्रयाग, एक होता है शुद्धि। ये जो सारे शब्द है ये पंडित के पर्यायवाची, जबकि पुंडरीक जो दोस्तों ये कमल का पर्यायवाची, किसका है, कमल का, ठीक है, ये ध्यान देना। आगे बढ़ते हैं। 181 में कहा गया है कि मोक्ष का पर्यायवाची पूछा गया, किस चीज़ का, मोक्ष का। तो 181 के बारे में बात करें, इस सवाल का देखिए सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि परम पद, ठीक है। मोक्ष के कई सारे पर्यायवाची होते हैं, उसमें से एक शब्द है सदगति, परम पद, तो हम लोग को मालूम हो गया। एक है निवाड़, ठीक है। एक शब्द होता है मुक्ति, एक शब्द होता है परम धाम, परम धाम, ये माँ है, ध्यान देना। एक शब्द होता है अमृत, अमृत, ठीक है, ये ध्यान देना, ठीक है। ये जो सारे शब्द हैं ये मोक्ष के पर्यायवाची हैं, ठीक है, समझ गए आप लोग। अब आइए बात करते हैं अगले शब्द पे। इसमें कहा गया है कि पथ का पर्यायवाची नहीं, यहाँ नहीं पूछा गया है। 182 के बारे में बात करें, सवाल का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि अडिग, ठीक है। तो पथ के कई सारे पर्यायवाची, उनमें से एक शब्द होता है राह, मग, मार्ग, पंथ, ठीक है। ये जो सारे शब्द हैं ये सब पथ के पर्यायवाची। जबकि जो यहाँ लिखा है अडिग, ये किसका पर्यायवाची है, तो अडिग शब्द जो दोस्तों ये अचल का, अचल का पर्यायवाची, ध्यान देना, ठीक है। एक मिनट, और भी इसके कई सारे पर्यायवाची हो जाएंगे। इसमें से एक हो जाएगा अटल, एक हो जाएगा अविचल, ठीक है, इसके और भी कई पर्यायवाची हो जाएंगे। एक हो जाएगा स्थिर। ये जो सारे शब्द हैं ये इसके पर्यायवाची हो जाएंगे। आगे आते हैं, इसमें कहा गया है 183 में कि नगर का पर्यायवाची शब्द क्या हो जाएगा। 183 के बारे में बात करें दोस्तों, इस सवाल का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि पुर, ठीक है। इसके और भी कई सारे पर्यायवाची हो जाते हैं, लेकिन हम लोग धीरे धीरे बात करेंगे, ठीक है। तो नगर का पर्यायवाची क्या हो जाएगा, पुर। एक हो जाएगा शहर, ठीक है, क्या हो जाएगा, शहर, ठीक है। और यहाँ लिखा है जग, तो जग हो जाएगा संसार का पर्यायवाची। और धाम जो लिखा है ये हो जाएगा घर एवं मंदिर का पर्यायवाची। और जो है लिखा है अटवी, ये हो जाएगा जंगल का पर्यायवाची, ठीक है। आगे आते हैं 184 में, इसमें कहा गया कौन सा शब्द संसार का पर्यायवाची है। तो 184 के बारे में बात करें, सवाल का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि जहान, ठीक है। इसके और भी कई सारे पर्यायवाची हैं, जिसमें से एक शब्द है जगत, जग, संस्कृति, संस्कृति, और दुनिया, लोक, जहान, विश्व, ये जो सारे शब्द हैं संसार के पर्यायवाची, ठीक है। और जो यहाँ पे एक शब्द है, कहाँ है, ये लिखा है जम्बूद्वीप, तो ये दोस्तों जो है भारत का पर्यायवाची, ठीक है, ये चीज़ ध्यान देना। इस वीडियो का अंतिम सवाल है, सवाल नंबर 185, इसमें कहा गया वर्षा का पर्यायवाची। तो 185 के बारे में बात करें दोस्तों, इस सवाल का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि पावस, क्या हो जाएगा, पावस, ठीक है। तो वर्षा का कई सारे पर्यायवाची होते हैं, उनमें से एक शब्द है पावस, एक शब्द होता है वर्षण, एक शब्द होता है वर्षण, एक होता है बारिश, एक होता है बरसात, एक होता है वृष्टि, ठीक है। ये सब सारे शब्द हैं ये वर्षा के पर्यायवाची हो जाते हैं, ठीक है। और भी जान लेते हैं, जैसे यहाँ पे लिखा है, इसको थोड़ा ठीक कर लो, यहाँ पर एक शब्द था दिवा,
तो ये किसका पर्यायवाची है? तो ये दोस्तों दिन का पर्यायवाची हो जाएगा। ठीक है। एक है अमृत निधान, ये चंद्रमा का पर्यायवाची हो जाएगा, चंद्रमा, ये ध्यान देना। यहाँ लिखा है प्रभुत, ये हो जाएगा बहुत का पर्यायवाची होता है, बहुत का। ठीक है। तो दोस्तों यह था वीडियो, मुझे उम्मीद है वीडियो पसंद आएगा। मिलते हैं और वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।